हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट्स दिए हैं और ऑप्शंस दिए हैं। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। और स्टेटमेंट फर्स्ट यहाँ पे क्या गिवन है, लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन। और स्टेटमेंट सेकंड यहाँ पे क्या गिवन है, अमोनिया हैज लोअर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देन वाटर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड है ये दोनों करेक्ट है, इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें अमोनिया की प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज ऑफ, तो जो लिक्विड अमोनिया होता है इसकी क्या होती है, लार्ज हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है। लिक्विड अमोनिया हैज लार्ज हीट ऑफ वेपराइजेशन, और वो कितनी होती है, 327 कैलोरीज पर ग्राम। और लार्ज हीट ऑफ वेपराइजेशन होने की वजह से ये क्या करता है, जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें से हीट को तो ले लेता है और उसको कूल कर देता है। टेक्स अप हीट एंड कूल्स द रेफ्रिजरेटर। क्योंकि इसको ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होती है। अभी अगर हम बात करें अमोनिया और वाटर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अमोनिया एंड वाटर। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ये रेशियो होता है इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल टू इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अभी अगर हम बात करें अमोनिया के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, तो ये कितना होता है, 22 एट -33.4 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम बात करें वाटर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, तो ये कितना होता है, 81 एट 18 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है अमोनिया का, वो वाटर के कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है, वेरी लो एज कंपेयर्ड टू वाटर। इसीलिए जो अमोनिया होता है ये क्या होता है, पुअर सॉल्वेंट होता है आयनिक सब्सटेंसेस के लिए, पुअर सॉल्वेंट फॉर आयनिक सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे क्या है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। सो द फाइनल आंसर इज बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट, विच इज ऑप्शन फर्स्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।